किसी भी बच्चे को किताब को भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसमें विश्व गुरु बन जाएगा। महंगाई के मार इतनी पड़ रही है लोगों को कि किसान पैदावार नहीं कर रहा, पेट में भोजन नहीं है, विश्व गुरु बनेगा। बारिश होती है सर, एक बूंद पानी गरीबों के घर से बाहर नहीं जाती है, पूरी रात सो नहीं पाता है, तो वो विश्व गुरु बन जाएगा। सरकारी कामकाज की भाषा अगर हिंदी में हुई होती तो अभी आपका देश विकसित राष्ट्र हो गया रहता। इंडिया रख दो, भारत रख दो, आर्यावर्त रख दो, जो मन में आए वो कर दो, रोजगार दे दो, लोगों को पैसा दे दो, लोग परेशान हैं। भाई जिनके अंदर टैलेंट है उन बच्चों को जो हम काम कमा रहे हैं, मेरे तीनों बेटे प्राइवेट काम करके घर में ऑनलाइन कमा रहे हैं। रोजगार का सबसे बड़ा साधन क्या था? रेलवे और इंडियन आर्मी। आपने इंडियन आर्मी की जब से आप आए तब से कोई भर्ती नहीं आई, जब भर्ती आई तो आपने क्या किया? 4 साल के लिए नियुक्ति कर दिया। आदमी 4 साल के लिए वहाँ मरने जाएगा। अडानी अंबानी के लिए भारत सरकार के खर्चे से कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। 100% बदलाव होगा। अरे ये तो गए खत्म कहानी इनकी तो। बदलाव होगी 24 में। बाकी हीरो है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मोदी के 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे आप? मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, ये तो मिथ्या है, झूठा है, ये तो झूठी बात है, झूठी बात है, एकदम झूठी बात है। मोदी जी बहुत जो है सड़कों का जाल बिछा दिया उन्होंने। सड़कों का जाल तो हम नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने काम किया है। वे जो है सम्मान नेता है, उनको बाहर कर सम्मान नेता है। नितिन गडकरी का कितना परिताड़ित हो रहा है बीजेपी में। वो नितिन गडकरी जो है ना सबसे ईमानदार नेता है, उसको विपक्ष भी सम्मान देता है और देश की जनता भी। अगर प्रधानमंत्री का अगर सर्किल में आ जाए ना तो मोदी जी घुटना टेक देगा उसके सामने में। नितिन गडकरी का कोई काट नहीं है, इतना सम्मान नेता है, इतना सब दलीय नेता है, सब दल के लोग सम्मान करते हैं उनको। तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, ये मानते हैं आप? नहीं, वो नितिन गडकरी की पर्सनल वो काम का रुतबा है। लेकिन भाजपा सरकार के, मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या लगता है 9 साल बेमिसाल नहीं है? और नहीं, 9 साल बेमिसाल नहीं है, जो है ठप पड़ी हैं, बस यही उपलब्धि है। हाँ, आप इसका जो है सरकारी डाटा देख लो, आपको खुद समझ में आ जाए। लेकिन कहा जा रहा है मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, लेकिन कह रहे हैं ठप पड़ा हुआ है, सब जो है बेकार की बातें हैं। बहुत साधारण सी बात है ये। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो। मोदी जी के फैन हैं नितिन गडकरी साहब, और ये साहब कहते हैं कि नितिन गडकरी साहब एक अलग व्यक्तित्व है, भाजपा से एक अलग उनका एग्जिस्टेंस है। ये मौजूदा हाल है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बदलाव कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो मोदी को लाना है। आपका क्या? सर इन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनने का बेस क्या होता है? मैं बताता हूँ। ज्ञान होता है। मेरे से पूछो। ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, IIT कॉलेज होना चाहिए, एम्स होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार में कितना बना है? कितना स्कूल पहले प्राथमिक स्कूल गिरा दीजिए, कितना बना है? किसी भी बच्चे को किताब को भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसमें विश्व गुरु बन जाएगा। महंगाई के मार इतनी पड़ रही है लोगों को कि किसान पैदावार नहीं कर रहा, पेट में भोजन नहीं है, विश्व गुरु बनेगा। बारिश होती है सर, एक बूंद पानी गरीबों के घर से बाहर नहीं जाती है, पूरी रात सो नहीं पाता है, तो वो विश्व गुरु बन जाएगा। बिजली बिल जो दे नहीं पाता, सुनिए, बिजली कट रहा है, बिजली बिल नहीं पहुंचा रहा है, वो विश्व गुरु बन जाएगा। आप बात कर रहे हैं, सुनिए, विश्व गुरु बनने का एक ही मुद्दा है कि नौजवानों को रोजगार चाहिए, गांव में स्कूल चाहिए, बच्चे को भरपेट भोजन चाहिए, तन पर बस चाहिए। कहा गया ना, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान, एक चीज मूलभूत चीज होती है। आदमी को विश्व गुरु बनने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें एक भी फैक्टर मजबूत है। सुनिए, आज हमारे देश की आज विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया बना है, उसका नाम जो इंडिया आप कहा जा रहा है, उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है। इंडिया नाम जो है, अरे मेरी बात सुनिए, गलत नहीं कहा जा रहा है। अगर गहरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज हम लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं? अरे बोलिए तो सही। तो क्या लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हिंदी में बात कर रहे हैं? हिंदी में यही अगर अंग्रेजी में टॉक कर रहे होते तो इतने इसमें कितने लोग समझ पाते? अरे सर प्लीज सर, हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। सरकारी कामकाज की भाषा अगर हिंदी में हुई होती तो अभी आपका देश विकसित राष्ट्र हो गया रहता। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में क्यों नहीं? एक मिनट सर, हमको बोलने दीजिए। अरे सर एक मिनट, अरे आप शांत रहिए सर, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। आज एक चीज बताइए, भारत मुल्क के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक जब देश का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तो आज हम सीना चौड़ा करके कहते हैं जिसने 200 साल हम पर शासन किया। आज हिंदुस्तान का लोग बोले दीजिए, आपकी बात बता रहा हूँ, जो बोले इंडिया की बात कर रहे हैं, बोले दीजिए हिंदुस्तान की बात कीजिए। तो हम हिंदुस्तान के लोग ब्रिटेन पर शासन करते हैं, गर्व से करते हैं। जब सोनिया जी का टाइम आया प्रधानमंत्री बनने का, यही बीजेपी वाले कहा ना जो विदेशी है इसको मत बनने दो। अच्छा, आज जब इंडिया को बदलना ही था आपको भारत, तो ये इंडिया बनने से पहले बदल देते, भारत कर देते। उन्होंने क्या किया था?
सुनिए, बोले दीजिए। आप इंडिया का विरोध कर रहे हैं तो क्या देश में फिर से नोटबंदी होगी क्या? नोट पे इंडिया लिखा हुआ है। एक मिनट फिर से कल क्या? सर मैंने एक शब्द बोला था, हिंदुस्तान जो है ना, इंडिया जो है, इंडिया I.N. ये इंडिया जो परिप्रेक्ष्य में अगर भाषाई समस्या ना होती ना तो आज देश में जवाब दीजिए। सर आपसे एक सवाल है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आप विदेशों में कैसे जाएंगे, कैसे बिजनेस करेंगे? सर पिछले 30 साल की बात मैं बता रहा हूँ। जापान का प्रधानमंत्री क्या बोलता है? लोग अमेरिका में जाकर जॉब कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जापान का प्रधानमंत्री किस भाषा में इस्तेमाल करता है? किस भाषा का इस्तेमाल करता है? जर्मनी की चांसलर किस भाषा में इस्तेमाल करती है? इंडिया गठबंधन पर जवाब दो। क्या ये आतंकवादी संगठन से जोड़ा गया है नाम उसका जवाब दो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, देखिए ये तो सच है, आतंकवादी कांग्रेस द्वारा पोषित है, ये तो सच है। सर एक मिनट सर, ठीक है इंडिया इनको खराब लगता है। सुनिए कि इंडिया गठबंधन जब नहीं बना था तो उससे पहले आपने इंडिया को क्यों नहीं बदल के भारत किया? उससे पहले क्यों नहीं किया? जब इंडिया 9 साल से, सुनिए 9 साल से आपको प्रधानमंत्री बनाए, सरकार में लाए, यही इंडिया को इसी इंडिया को भारत बनाने के लिए आपको वोट दिया था। लेकिन अब इसके लिए मेक इन इंडिया क्यों बनाया आप? भारत का सवाल है कि 9 साल से कहाँ थे? 9 साल से इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक नहीं लग रहा था। जब से विपक्ष जो है अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तब आपको इंडिया गुलाम लगा। एक सेकंड वाजपेयी ने भी 2004 में शाइनिंग इंडिया बोला था। एक मिनट शाइनिंग इंडिया गठबंधन का नाम नहीं था, गठबंधन का नाम नहीं था सर। गठबंधन का आज भी इंडिया नाम नहीं है। गठबंधन जोर से बोलने से आप सत्य नहीं हो जाएंगे। ऐसा है, सुनो भैया, मेरे प्रधानमंत्री जी से और इस एनडीए के सरकार से मेरा निवेदन है कि इंडिया रख दो, भारत रख दो, आर्यावर्त रख दो, जो मन में आए वो कर दो, रोजगार दे दो, लोगों को पैसा दे दो, लोग परेशान हैं, गरीबी दूर करा दो भैया, ऐसा कर दो। बहुत परेशान है ये जो लोग हैं, इतना परेशान है लोग सारे, सबको रोजगार चाहिए, सबको गरीबी दूर चाहिए भैया। 200 क्यों नहीं लेते भाई? अरे मेरी बात तो सुन, इनका भी जवाब ले लो, इनकी भी जवाब ले लो। इनको परेशान है भैया, पेट लोग हैं परेशान, इनको हम लोग पेड़ क्या चिल्ला करो। मैं जनता सुनो मैं जवाब दूंगा भाई, जिनके अंदर टैलेंट है उन बच्चों को जो हम काम कमा रहे हैं। मेरे तीनों बेटे प्राइवेट काम करके घर में ऑनलाइन कमा रहे हैं। जिसके अंदर टैलेंट है बेरोजगार करें, उनका टैलेंट नहीं है। बेरोजगारी कोई नहीं है, बेरोजगारी कोई नहीं है। अगर मैं 8 पढ़ा हूँ तो मुझे कलेक्टर थोड़ी लगा देंगे। ये बताओ, सुनो पहले मेरी बात, सबसे ज्यादा रोजगार का साधन क्या था? रोज उनसे बात मत करिए प्लीज। रोजगार का सबसे बड़ा साधन क्या था? रेलवे और इंडियन आर्मी। आपने इंडियन आर्मी की जब से आप आए तब से कोई भर्ती नहीं आई। जब भर्ती आई तो आपने क्या किया? 4 साल के लिए नियुक्ति कर दिया। आदमी 4 साल के लिए वहाँ मरने जाएगा। आप क्या चाहते हो कि आदमी 4 साल के लिए जाए, मर जाए, उसका परिवार नाश हो जाए? 10 लाख रुपए दे दो, क्या होगा जिंदगी? जब आप बन के आओगे 4 साल बाद नौकरी करके अपने घर लौट के जाओगे तो क्या करोगे आप? अडानी अंबानी के यहाँ गार्ड लगेंगे। अडानी अंबानी के लिए भारत सरकार के खर्चे से गार्ड तैयार किए जा रहे हैं। और जो बची रेल उसको बेच दिए, उसको बेच दिए। हवाई जहाज चले जाइए, अडानी की फोटो लगी है वहाँ पे। 2024 में बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। अरे ये तो गए, खत्म कहानी इनकी तो। बदलाव होगी 24 में। राहुल गांधी आ रहे हैं। तो क्या लगता है जितने भी लोग हैं सब अपनी बात रख रहे थे, भारत का एक ही हीरो है, राहुल गांधी। भारत का राहुल गांधी इसलिए है क्योंकि 24 में राहुल गांधी आएगा, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कैसे कर सकते हैं कि राहुल गांधी आएगा? अभी तो विपक्ष का जो अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मेरी बात सुनिए, 4100 करोड़ 4100 करोड़ रुपए खर्च करके ये कराया था ना G20 मंडपम में पानी भर गया। इतना बड़ा घोटाला क्यों आप नहीं बताते? आप तो मीडिया से क्यों नहीं उठाते इन सब बातों को? पूरी दिल्ली देख रही है। मेहमान के स्वागत में इतना खर्च हुआ, पानी भर गया मेहमान के स्वागत में। ये पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ 364 करोड़ रुपया खर्चा था, यहाँ 4100 रुपए। ज्यादा जापान ने किया 2000 करोड़ रुपए। आप जापान से बड़ी इकोनॉमी हो क्या? आप उनसे बड़े देश हो क्या? 1,09,000 करोड़ रुपया चाइना खर्च किया था। वो महाशक्ति है, उसका GDP कितना है? हमसे 15 गुना बड़ा है। हमारा 3.7 ट्रिलियन है मेरे पास, है।